दिल्ली का जो पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा है उसका कोई जवाब नहीं है इनके पास में। दिल्ली सरकार मदमस्त है घोटालों में, भ्रष्टाचार में और अपने एक दूसरे को झूठ बोलने में। दिल्ली की जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दोनों 10 साल से इस दिल्ली के हाल के लिए जिम्मेवार हैं। नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो जनता को अपने दिए हुए वोट के ऊपर गर्व महसूस होगा। दिल्ली में इस समय जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में जो इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसको हम AQI भी कहते हैं, इस समय उसके हालात लगातार बद से बदतर होते हुए नजर आए। कई इलाकों में इस समय 300 से 400 का AQI जो है उसका रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके ऊपर जब आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं से और खासकर मुख्यमंत्री आतिशी से सवाल किए गए तो बिना जवाब दिए वो वहां से निकल गए। और बाकी जो उनकी तरफ से जवाब इस समय आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि लगातार प्रदूषण को नियंत्रण में रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी पूरे मामले को लेकर दिल्ली भाजपा सांसद कमलजीत शेरावत ने तमाम बातें रखी, बताया किस तरह से ये साफ तौर पे आम आदमी पार्टी की लापरवाही नजर आ रही है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। अच्छा, आज दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी यहाँ पहुंची थी। जब उनसे पॉल्यूशन का सवाल किया गया तो वो बिना जवाब दिए वापस चली गई। देखिए, दिल्ली की जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दोनों 10 साल से इस दिल्ली के हाल के लिए जिम्मेवार हैं। कुछ साल पहले तक हम समझते थे, सुनते थे कि हमें बताया जाता था कि पॉल्यूशन इसलिए होता है क्योंकि पंजाब में पराली जलाई जाती है। अब पराली जलनी बंद हो गई क्योंकि पंजाब में उन्हीं की सरकार आ गई। तो दिल्ली में जो पॉल्यूशन का हाल है, आज हम में से सबके भी गले खराब हैं। हमारे जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं वो शाम को बाहर टहलने नहीं जा सकते, उनका दम घुट रहा है। तो दिल्ली का जो पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा है उसका कोई जवाब नहीं है इनके पास में। लेकिन जवाब है, अगर आपकी लास्ट माइल कनेक्टिविटी बढ़ती, आपकी सड़कों के गड्ढे ठीक होते, जाम नहीं लगता, आपका स्मोक टावर जो कि 70 लाख की एक मशीन थी लेकिन करोड़ों रुपए जिसकी एडवर्टाइजमेंट पे आपने लगा दिए, उस प्रोजेक्ट के फेल होने के बाद आप कोई और प्रोजेक्ट ऐसा करते। लेकिन दिल्ली सरकार मदमस्त है घोटालों में, भ्रष्टाचार में और अपने एक दूसरे को झूठ बोलने में। तो इसीलिए दिल्ली की जनता के लिए उनके पास कोई जवाब नहीं है। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शपथ ले रहे हैं और हरियाणा में जिस तरह सरकार बनी उससे कांग्रेस ने मीटिंग करके कहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है पार्टी कार्यकर्ताओं को। यानी कांग्रेस हरियाणा की सीख से अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। देखिए, सीख तो हमेशा लेनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं हरियाणा की जनता जनार्दन का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अनेक झूठ के बाद, अनेक भ्रामक एडवर्टाइजमेंट चलाए गए, बात कही गई, लेकिन उसके बाद भी हरियाणा की जनता ने 10 साल जो डेवलपमेंट का काम हुआ था, जो बिना खर्ची बिना पर्ची जॉब थी, जो महिलाओं को पंचायत देने की बात की गई, अलग से उन्हें स्थान बनाया जाएगा, जिस तरह से बच्चों के एजुकेशन में दिया गया, और जो जवान, किसान और खिलाड़ी बताए जा रहे थे, उनने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है। तभी इतनी ज्यादा सेकंड टाइम से भी थर्ड टाइम में हमारी बढ़त हुई है। तो ये जनता जनार्दन का हम पर भरोसा था और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आदरणीय नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो जनता को अपने दिए हुए वोट के ऊपर गर्व महसूस होगा। दिल्ली बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत ने मीडिया से बातचीत के दौरान तमाम बातें रखी, बताया किस तरह से जो दिल्ली में प्रदूषण के हालात है वो लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। साथ ही में आउट ऑफ कंट्रोल जैसी सिचुएशन भी इस समय बन सकती है, क्योंकि आगामी दिनों में हमें दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर लोग दिवाली सेलिब्रेट करेंगे तो उस समय प्रदूषण अपने पीक पर पहुंच जाता है। दिल्ली में हर साल की तरह इस साल भी जो है प्रदूषण को लेकर बड़े बड़े कदम उठाने की बात की जा रही है। लेकिन जमीनी स्तर पे इस समय जो है हकीकत जो है वो यही है कि अभी प्रदूषण को नियंत्रण में लाना दिल्ली के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल इस समय हो गया है। इसी पूरे मामले को लेकर आपको क्या सोचना है हमें जरूर बताइए। तब तक बने में सब पंजाब केसरी में कैमरा पर्सन यश के साथ पंजाब से दिल्ली।